मदीना 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 मदीना। ये शरअन माजूर है कि वो टेक के बग़ैर नहीं बैठ सकता, को मजबूरी है, ये शरअन माजूरी है वो पीछे बैठे रहें। बाकी अब आप ज़रा करीब हो जाएं। यहाँ तो इतना ज़्यादा मजमा होता तो फिर आप जिधर मर्ज़ी बैठते। अब चंद अब हैं, मेहरबानी, जो माजूर है जो मजबूर है उसके लिए इजाज़त है। बाकी ये पिछले अब आगे आ जाए। जितने नौजवान अजीज़ बच्चे बैठे हैं इधर, जो अब आप बैठे हैं ज़रा नज़दीक आ जाएँ जी, बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल क़िबलतैन। अल्लाह करीम की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर के अंदर हदिया दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद ज़ी मरतबत ज़ी मकाम साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मंसूर सुल्तान साहिब मद्दज़िल्लहुल आली, जिगर गोशा शेखुल हदीस वल कुरान, मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शरीफ रिज़वी रहमतुल्लाहि अलैह, आपके साहबज़ादा साहब, दीगर उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामीन, कल से ये बाबरकत नशिस्त शुरू है और मज़ीद आने वाले कल तक जाएगी। जिसके नसीब में जितना है वो इतना सुनेगा, जिसके नसीब में जितना है वो इतना सुनाएगा। शरीयत मुतहरा के चंद पैगामात आपके गोश गुजार करने हैं। पहला पैगाम महफ़िल के हवाले से, इस्लामी अक़ीदे की रूह से और अक़ीदा अहले सुन्नत की रूह से इस्लाम का नज़रिया भी यही है और अहले सुन्नत का नज़रिया भी यही है। महफ़िल का मकसद होता है बंदा अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात सीखने के लिए महफ़िल में ले जाए और उलमा से खाने के लिए महफ़िल में आए। ये दीनी महफ़िल का शरई मकसद है कि इंसान दीन सीखने के लिए और दीन सिखाने के लिए जाए। उलमा की ज़िम्मेदारी दीन सिखाना और अवाम की ज़िम्मेदारी दीन सीखना। यकीनन लंगर के खाने में बरकत है, यकीनन बुज़ुर्गों के आस्ताने पे आने में बरकत है, यकीनन बुज़ुर्गों की ज़ियारत से बरकत है, पर सबसे ज़्यादा महफ़िल की बरकतें उसे मिलती हैं जो महफ़िल में आए तो गुनाहगार बन के आए, लेकिन जब महफ़िल से लौटे तो सच्ची तौबा करके वापस जाए और आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक कर दे। अब इस पे आपने भी अपने आप को परखना है और मैं भी अपनी शरई ज़िम्मेदारी पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो 245 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ, तो क़यामत के दिन मेरा इनामा अमाल में जब ये 40-45 मिनट का हिसाब लिखा जाए जो मैंने आपके सामने दीन के अहकामात गोश गुजार करने हैं, तो मुझे नदामत और शर्मसारी न हो कि 4 घंटे का सफ़र करके मैं अपने 45-40 मिनट अपने और कौम के ज़ाया करके आया, बल्कि मैं भी रब और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हूँ कि मैंने रब के कुरान का और मदीने वाले के फरमान का पैगाम आप तक पहुँचाया। और आपको भी ये हिसाब देना है भाई, जो जिधर से आया है। अपना इलाका हर कोई जानता है कि सुबह से आप बैठे हैं या जोहर से आए हैं या रात गए के आए हुए हैं या कल के आए हुए हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, दीन सुनने तक नहीं है। ये तो यहूदियों की सिफत है।
वो सुनते थे लेकिन मानते नहीं थे। और मोमिनों की सिफ्त क्या है? समेना व अताना, वो कहते हैं हमने सुन भी लिया, हमने मान भी लिया। हम सुनने वाले भी हैं, इताअत करने वाले भी हैं जी। काफिरों की सिफ्त कुरान ने ये बयान की कि वो सुनते तो हैं, अमल कोई नहीं करते। लेकिन मोमिन की सिफ्त क्या है, मुसलमान की सिफ्त क्या है? ये सुनता भी है और फिर सुन के अमल भी करता है। इसलिए सिर्फ सुनने तक बात महदूद नहीं रखनी, उस पर अमल की कोशिश करनी है। और ये हमें पहले से जहन बना के आना चाहिए। अगर ये देखा जाए यहाँ कितने बंदे ऊंचे सुभान अल्लाह कहने वाले हैं, कितने नारे लगाने वाले हैं, कितने पैसे देने वाले हैं, तो फिर शायद तकरीर हो भी नहीं सकेगी। और अब ये देखेंगे कि सुरताल क्या है, आवाज़ और तरन्नुम क्या है। यहाँ तो शेरों की बौछार कोई नहीं है, यहाँ तरन्नुम की लय कोई नहीं है, तो फिर आपको भी शायद कुछ नहीं मिलेगा। इस अंदाज के साथ आपने सुनना है कि आपने कहने वाले को नहीं सुनना, आपने उसका पैगाम सुनना है जिसको रब ने कायनात का हबीब बना के मक्का पाक में जलवा फरमा किया। हमारी जात की वैल्यू नहीं है, उस दीन की वैल्यू है। उसी दीन की वजह से उलमा को यह मसनद दी गई, उसी दीन की वजह से साहबजादगान को यह मसनद दी गई। इसलिए ये पहला पैगाम कि ऐसे नहीं जैसे रवायती अंदाज बन गए हैं आजकल हमारे, कि गए कुछ सुना सुनाया और फिर आप भी बरी ज़िम्मा और हम भी बरी ज़िम्मा। और ये तकरीरें ज़रा मुश्किल होती हैं, क्योंकि मैंने हज़रत से अर्ज़ किया तो आपने फरमाया जो जी में आए, जो मर्ज़ी कर दें, ये भी इनकी कर्म नवाजी है। मैंने भी खुतबा पढ़ के शुरू कर दिया, कुरान के जो जुमले पढ़े, मेरा रब फरमाता है कूलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों से बात करनी है तो अच्छी बात करो। तो जो मेरा रब मेरे जहन में डालता जाएगा, मदीने वाले की अता होगी, वो मेरे मुंह से निकलता जाएगा। मैं कोई अब बना के तो बैठा कोई नहीं हूँ, तकरीर और कोई याद करके तो आया नहीं कि सिर्फ ये बयान करना है। उन्होंने कहा जो मर्जी कर दे, मैंने रब के सहारे पे, मुस्तफा के आसरे पे कुरान के लफ्ज़ ही वो चुने जिसका माना ये है कूलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों से बात भी करनी है तो हुस्न वाली है। जब आयत में हुस्न का जिक्र है तो रब कलाम में हुस्न खुद ही पैदा कर देगा। अल्लाह अकबर। इसलिए ग्रामी कदर हजरात, अपने अंदाज बदलिए। कितने बंदे हैं आज जो हर रोज़ महफिल में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्टेज के करीब बैठते हैं, बहुत सारे मेरे भाई दोस्त बुज़ुर्ग हैं जो उलमा की, सना खानों की, नकीब हज़रात की खिदमत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर महफिल से लंगर खाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो महफिल में सूद खोर बन के आएँ और वापस जाएँ तो सूद छोड़ दें। ये बहुत कम हैं। बेनमाजी आएँ, महफिल में बैठे नमाजी बन के जाएं, बहुत कम है। इसका मतलब है महफिल शायद हमने सुनने सुनाने तक रख दी है। महफिल सिर्फ सुनने सुनाने तक रखना ये हुजूर के ग़ुलामों का शेवा नहीं, महफिल सुन के सुना के अपनी ज़िंदगी में अमल करना ये मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का तरीका है। अब जितनी फजीलतें सुनते हैं ना उलमा की, जितनी फजीलतें सुनते हैं महाफिल की, जितनी फजीलतें सुनते हैं तलबा की, उलमा से पूछिए। ये तमाम उन हस्तियों के लिए हैं जिनकी ज़िंदगी अमली है, यानी जो अमल करने वाले लोग हैं। ये फजीलतें उनके लिए हैं जी। अल्लाह न करे कोई ऐसा हो कि वो स्टेज पे बैठने वाला हो और बेनमाज हो। अल्लाह न करे कोई ऐसा हो स्टेज पे बैठने वाला हो और शरई तौर पे फासिक फाजिर हो जी। तिबरानी की रवायत है कि फासिक के ऐब बयान किया करो जी, ताकि लोगों के सामने उसका ज़ाहिर खोले, नहीं तो लोग तो फिर उसकी भी ताज़ीम करेंगे। और तिबरानी के लफ्ज़ हैं जो आला हज़रत ने नकल किए हैं, फरमा फासिक की जब तारीफ़ की जाती है तो रब का अर्श भी हिल जाता है। फासिक मतलब वो जो अलल ऐलान शरीयत की नाफरमानियाँ करता हो। कबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, मसला पूछिए। इसका मतलब है जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ करना ये दीन है, और जो अलल ऐलान फिसक और फजूर में मुब्तला है उसके फिसक को बताना ये भी दीन का हिस्सा है। हाँ, जो अलल ऐलान नहीं करता, छुप पे करता है, तो फिर शरीयत का हुक्म ये है उसने छुप के किया है, तुम भी पर्दे डालो, मैशर के दिन रब भी तुम पे पर्दे डाले जी। हर एक की नहीं जो बात आपको मिले, कानून है शरअ का। जो अलल ऐलान फिस्क करता हो उसके फिस्क को, उसके गुनाहों को अलल ऐलान जो करता है फिर लोगों को बताएं। लेकिन जो अलल ऐलान नहीं करता, कोई छुप के गुनाह कर बैठा और तुम्हें मालूम हो गया, फिर शरन ये हुक्म नहीं है कि अब ढिढोरा पीट दो। अब उसके गुनाहों को छुपाना है,
अब तुम छुपाओगे ना तो मेरा रब मैशर के दिन तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालेगा। इसलिए ग्रामी कदर सामीन, महाफिल से अपनी ज़िंदगी के लिए तब्दीली लेके जाना ये मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों का तरीका है। पहली हदीस इस पे सुनिए। इमाम राज़ी 606 हिजरी सने वफ़ात, किताब का नाम तफसीर अल कबीर, अल्लाह अकबर, बैरूत से 32 अज्जा के अंदर छपी है, अरबी के अंदर। इमाम राज़ी लिखते हैं, नबियों के ताजदार की महफिल सजी थी और एक बंदा आ गया। अब आपने जोड़ते जाना है कि आप भी महफिल में आए हैं और रसूलुल्लाह की महफिल में भी बंदे आए थे। दीन कैसे पहुंचता है, बड़ी तवज्जो का तालिब हूं ना, तो मैं आपको कहूँगा भी ऊंची सुबहान अल्लाह कहें, ना ही मैं नारे की डिमांड करूँगा और ना ही आपसे कोई और किसी किस्म की डिमांड करूँगा। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जितनी देर सुने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अहकाम को तवज्जो से सुने। कुछ भी ना हुआ ना, ये सुनने की बरकतें आपको कब्र में ज़रूर काम आएंगी, क्योंकि बात जो दीन की है और दीन की बात सुनी जाए तो इसका अपना नूर है, अपनी बरकत है। इमाम राज़ी लिखते हैं, रसूलुल्लाह की महफिल सजी है, एक बंदा आ गया। उसने कहा, अल्लाह के नबी मैं काफिर हूँ और मैंने आपके दीन के बड़े चर्चे सुने हैं कि तेरा दीन बड़ा सोना है। आका मेरा भी दिल करता है कि तेरा दीन कबूल कर लो, लेकिन ए मदीने के ताजदार मेरी ज़ात में बड़े ऐब है और 4 बहुत बड़े ऐब हैं आका मुझ में, और मैंने सुना है आपके दीन में बड़ी सख्ती है इन ऐबों के मुतल्लिक, इन गुनाहों के मुतल्लिक। अब वो बोला, उसने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, उसने कहा मैं शराब पीता हूँ, मैं जिना करता हूँ। ये 4 बहुत बड़े ऐब हैं मुझ में। ए मुसलमानों के नबी, दिल मेरा करता है कि तेरा कलमा पढ़ दूँ, लेकिन मैंने सुना है तेरी शरीयत में जना पे सजा है, शराब पीने पे सजा है, चोरी करने पे सजा है, और मेरी तो आदत जो बन चुकी है झूठ बोलना, जिना करना, शराब पीना। आका दिल करता है कलमा पढ़ने के लिए। यही हदीस रोक के मैं एक बात आपके ज़हन में डाल दूं, हुजूर जब मक्का शरीफ में जलवा फरमा होते हैं, ऐलान नबूवत फरमाते हैं, उस दौर के मुतल्लिक कुरान क्या फरमाता है, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिल मुबीन। महबूब के आने से पहले वो लोग खुली हुई गुमराही में थे, वो जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी ज़िंदगी फिस्को फजूर और कुफ्र और शिर्क के अंदर गुजर रही थी। मेरे आका कोई मक्के से निकल के आसमानों से बंदे नहीं लेके आए, मेरे मुस्तफ़ा ने कोई यमन और शाम से मक्के के लिए बंदे नहीं बुलवाए, मेरे हुजूर ने बंदे नहीं बुलवाए। इस्लाम का रंग उन्हीं मक्के के काफिरों और मुशरिकों पे यूं चढ़ाया कि वक़्त के रहबर और इमाम बना दिए। हमने दीन आपको ही बताना है भाई, बाहर से बंदे नहीं ले आएंगे कि उन्हें हम दीन बताएं और उनको हम ये तबलीग करें कि आप आलिम बन जाएं, आपकी नस्ल आलिम बन जाएं। हमने आपको ही बताना है। इस्लाम में बंदे नहीं बदले जाते, बंदों के किरदार बदले जाते हैं। इस्लाम की ताकत इतनी है कि इस्लाम अपनी ताकत से कुफर को भी मोम कर देता है। अल्लाह अकबर। तो बंदा कौन? 4 ऐबों वाला, और कहता है आका झूठ भी बोलता हूँ, शराब भी पीता हूँ, जिना भी करता हूँ, चोरियाँ भी करता हूँ, और सोना दिल बड़ा करता है तेरा कलमा पढ़ना, लेकिन 4 ऐब छोड़ नहीं सकता। कमली वाले, अगर कुछ करम नवाजी हो सकती है तो 4 में से एक मैं छोड़ देता हूँ, कलमा पढ़ा के गुलाम आप बना दे। अनस इब्न मालिक कहते हैं, मुस्लिम के लफ्ज़ हैं कि रसूलुल्लाह की अदाओं में से एक शान करीमी की अंदाज की अदा ये भी थी कि एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। मुस्तफ़ा से जब कोई मांगता तो हुजूर ना न करते, मेरे आका से गुलाम मांगते जाते, मुस्तफ़ा अता करते जाते। मुझे याद है 5 साल पहले जब मैं यहाँ हाजिर हुआ तो मैंने इसी मौजू पे अर्ज़ किया था, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, वअम्मा साइल फला तनहर की तफसीर के अंदर। तो हुजूर की ये भी शान करीमी कि जो गुलाम जो मांगता हुजूर अता करते। अब ये काफिर है और इस्लाम लाना चाहता है और गुंजाइशें मांग रहा है, ज़रा मुफ्तियों के पास भी जाइए और पूछिए कि कोई काफिर आकर ये डिमांडें करे तो फिर उसको क्या जवाब देना चाहिए, और फिर अताए मुस्तफ़ा पर भी तवज्जो कीजिए। हुजूर ने फरमा, आ कलमा पढ़, वादा कर आइंदा झूठ नहीं बोलेगा। अब ऐब 4 बड़े हैं यारो, जिना, शराब, चोरी और झूठ। ये तो आप भी जानते हैं ना, ये अब मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है, शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है, जिना कितना बड़ा गुनाह है, चोरी कितना बड़ा गुनाह है, ये तो आप सारे जानते हैं, इसलिए मैं उसकी तशरीह में नहीं जाता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वादा कर झूठ नहीं बोलेगा।
कलमा पढ़ ले। उसने बड़ी जल्दी की, फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। अब चूँकि पहले पहले दिन कलमा पढ़ा था ना, अभी नमाज रोज़ा हज ज़कात के सारे अकाम तो कोई नहीं सीख गया ना जी। एक दिन में सारा दिन तो नहीं सीखा जाता जी। अल्लाह अकबर। ग्रामी कदर सामीन वो उठ के चला गया, रात हुई ना, आप समझें आप यहाँ से उठ के पैगाम सुन के चले गए, घर में पहुँच गए आप, अब अगली ज़िंदगी शुरू हो रही है। जो महफिल का असर पड़ना है आपके वजूद पर, अल्लाह अकबर। सबसे पहले न चोरों की पलटून आई, ठग्गां दे यार फिर ठग ही होंदे ना जी। मुफ्ती ते यार कोई ना हो सन ना चोरां दे जी, शेखुल हदीस ते यार कोई ना हो सन ना। अल्लाह अकबर। छड़ बेदर्दां दी यारी मता हो जावी दिल काला। अल्लाह अकबर। चोरों की पलटून आ गई, यार आ गए, उन्होंने कहा चल भाई चोरी करते हैं, चल पड़ा। जब पहुंचे ना उस मौके पर जहां चोरी करनी थी, दीवार फलांगने लगे या दीवार तोड़ने लगे, उसने कहा जरा ठहरो, कल तक तो चोर था, आज जरा एक तब्दीली जिंदगी में आ गई है। कल तक तू और मैं एक जैसे थे, कल तक तुम और मैं एक जैसे थे, आज जरा जिंदगी बदल गई है। कल तक काफिर था, आज मदीने वाले का कलमा पड़ा है। जरा सोचने दो, मुस्तफा का गुलाम ऐसे ही नहीं हाथ डाल देता, वो किसी काम में भी हाथ डालता है, पहले खुदा की मर्जी देखता है, मुस्तफा की मर्जी देखता है। उसने कहा ठहरो जरा सोचने दो। अब उसने सोचा क्या, कहने लगा अगर मैं चोरी करूं, सुबह हुजूर पूछेंगे बता भाई गुलाम चोरी की थी, अगर कहूं हाँ की थी तो फिर तो शरीयत की हद लागू कर देंगे। और शरीयत में हद क्या है, सारी को तो फक्त है दिया, चोर का तो हाथ काटा जाता है हजरात। उसने कहा अगर मैं कहूं कि चोरी मैंने नहीं की, रात को कर लूं, सुबह हुजूर के सामने कहूं कि नहीं की, तो फिर ये होगा झूठ, और वादा मुस्तफा से किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, आपने खुदा और मुस्तफा से वादा करना है, मैं नहीं हाथ उठवाऊंगा आपसे कि हाथ उठा के कहे वादा करें आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपके दिल तक बात पहुंची और आपने समझ ली तो खुद ब खुद छोड़ देंगे। उसने कहा वादा मुस्तफा से किया हो और फिर झूठ बोलूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब जुबान तो कट सकती है, सारी जिंदगी मुस्तफा के गुलाम से झूठ नहीं बोला जाएगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा फिर क्या करोगे? उसने कहा तुम जानो, चोरी जाने, तुम्हारा काम जाने, मुस्तफा का गुलाम ये जा रहा है। अब उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए जैसे शैतान करता है कि चलो उर्स पे गए थे, वहां तो 4 नमाजें आ गई, पढ़ ली, अब काम काज बड़े हैं, घर में बड़े मामलात हैं, अब पढ़ी न पढ़ी खैर है। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। हुजूर का गुलाम गुलाम ही होता है। वो मंसूर सुल्तान हजरत मंसूर सुल्तान साहब की बारगाह में आया हो, हजरत नूर सुल्तान अलैहिर्रहमा की बारगाह में आया हो, वो बाजार में बैठा हो, वो खेती बाड़ी करने के लिए हो, या हवाई सफर कर रहा हो, गुलाम गुलाम ही होता है। जहां वक्त नमाज आता है वो अपना काम नहीं देखता, वो रब का पैगाम देखता है। ये हमने दीन तकसीम कर लिया है। अक्सर लोगों ने नमाज पढ़ी है, मैंने देखा है। अल्लाह ने तौफीक दी, जमात के साथ हमने भी नमाज पढ़ी, अक्सर ने पढ़ी है। हम जलसे में आते हैं तो पढ़ते हैं, हम महफिल में आते हैं तो पढ़ते हैं, रोजे आते हैं तो हम पढ़ते हैं, रोजे जाते हैं तो फिर हम छोड़ बैठते हैं। आज सोचना जरूर, जब तेरा खुदा नहीं बदल सकता, जब तेरा नबी नहीं बदल सकता, जब तेरा कुरान नहीं बदल सकता, जब तेरा इस्लाम नहीं बदल सकता, तो फिर तेरा किरदार मस्जिद से निकल के बाहर बदल क्यों जाता है? जो किरदार मस्जिद में है वही बाहर जिस दिन तेरा मेरा बन गया, उस दिन हुजूर का दीन खुद तख्त पे आ जाएगा। उस दिन फिर कहना नहीं पड़ेगा हमें, हाँ गली गली फिर नारा लगवाना नहीं पड़ेगा। किरदार से दीन ऊपर आता है। अपना किरदार मोहम्मदी बना लो ताकि दुनिया तुम्हें देख के भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बन जाए। और यही बुजुर्गों का तरीक था जी, यही बुजुर्गों का अंदाज था। हम बंदे इकट्ठे करते हैं, ये कोई आए तकरीर सुनने के लिए, वो तकरीर करते थे, बंदे खुदा खुद ही इकट्ठे करवा देता। अंदर अखलास जो बड़ा था, हाँ लोगों के लिए उनके दिलों में तड़प जो बड़ी थी। तो ग्रामी कद हजरात अब बेली यार कहने लगे। उन्होंने कहा यार 20 साल से 10 साल से पक्की यारी है, सारी जिंदगी इकट्ठियां चोरियां कीतियां ते हुण वहदे वारी यारी त्रोड़ी वैना, इंज ना कर यार, उदे ते अज कलमा पढ़े ते साडे नाल यारी 20 साल दी है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਤੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਵੈਂਦੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ छोड़ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा ना यार ऐसा ना कर, भूखा मर जाएगा। दूसरा दाव चला, इसी चोरी पे जो जिंदगी तेरी चल रही थी अब नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। उसने कहा है तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से परवाज में आती हो कोताही। उसने कहा भूखा तो मर सकता हूँ, दीन मोहम्मदी से गद्दारी तो नहीं कर सकता जी। उसने कहा नहीं भाई नहीं, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा ना यार हम तेरे बड़े पुराने यार हैं, औखे सौखे वेले काम आएंगे। उधर जाएगा कोई दुख सुख बनेगा तो तेरा क्या बनेगा। उन्होंने कहा कमले हो गए हो, तुसी सिर्फ औखे सौखे वेले काम आसो ते मुस्तफा होइन लजपाल परीता तोड़ दे नहीं जिदे बां फड़ दे फिर हशर तक छोड़ दे नहीं। लगा तुसा तो हथे दुख सुख च कम आना ते मुस्तफा ते महशर दे दिन भी कम आना। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अल्लाह अकबर। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, अक्सर आजकल ये मैं जुमला कह देता हूँ तकरीर में, पता नहीं किसी को पसंद आए या नहीं। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा। ये मेरे साथ गवाह मौजूद हैं इस वक्त कम से कम 3 बंदे जो मेरे साथ सरगोदा से आए हैं तकरीर करने के बाद कि तकरीर आपको पसंद आई या नहीं, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, आज मेरी तकरीर लगी या नहीं लगी। मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि अगर मैंने दिल से दीन बयान किया है तो मुझे फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि तकरीर कैसी थी। अगर मैंने दिल से दीन बयान किया है तो लोगों के दिलों तक मेरा खुदा पहुँचा ही दे। इसका मतलब है कि मैंने फिर सही दीन ही नहीं बयान किया, तो मैं फिर पूछता फिरूं लोगों से भाई सुनाओ भाई कुछ चस आई या कोई नहीं आई। ओ भाई जिनका दीन है लुत्फ भी उन्होंने देना है, हाँ तवज्जो से कोई सुने, ये शर्त है। इसलिए मैं दीन बयान करके मुतमईन हूँ। आपका अपना ईमान, आप दीन सुन के किस कैफियत में बैठे हैं। हुजूर का गुलाम कहने लगा, उसने कहा ना भाई तुम जानो चोरी जाने, मैं तो कोई नहीं करूँगा। छोड़ दिया, आगे गया ना दूसरी पलटून आ गई, जिना करने वाले यार आ गए। उन्होंने कहा आओ भाई चलते हैं बदकारी करने के लिए। एक औरत के पास पहुंचे, उन्होंने कहा चलो भाई बदकारी करते। उसने कहा ठहर जाओ, कल तक तो तुम्हारे जैसा था, आज कलमे का नूर अंदर उतर चुका है, आज कलमा पड़ा है हुजूर का, जरा सोचने दो। कहने लगा अगर मैं यहाँ पे बदकारी करूँ सुबह हुजूर पूछेंगे की है, अगर कहूँ कि की है तो फिर हद लागू कर देंगे। इस्लामी शरीयत में शादीशुदा मर्द हो तो उसे रजम किया जाता है, पत्थर मार के संसार किया जाता है जानी को, मर्द हो या औरत। और गैर शादीशुदा हो तो अज़्ज़ानी वज़्ज़ानिय्यतु फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, फिर मर्द औरत दोनों में से हर एक को 100 कोड़ा मारा जाता है। उसने कहा मैं यहाँ ज़िना करूँ, सुबह दुनिया मुझे कोड़े मार रही हो, काफिर पूछेंगे भाई क्या हुआ है, जी इसने ज़िना किया है इसलिए कोड़े लग रहे हैं। अच्छा ये है कौन, मुसलमान है, उनकी शरीयत में ये सज़ा है। वो कहेंगे अच्छा मुसलमान ऐसे काम करते हैं, मेरी वजह से कोई इस्लाम पे ताना ज़नी करे ये मुझे गवारा नहीं, मैं ज़िना तो छोड़ सकता हूँ, इस्लाम पे ताना गवारा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कर। उन्होंने कहा ना भाई, मैं कहा ना भाई ये मुझसे नहीं होगा, तुम्हें और मुझे भी सोचना चाहिए। जी यार सेब बुक कराए एक मुल्क वालों ने पाकिस्तानियों से गोल्डन देख के, और जहां वहां पहुंचे ऊपर पेटियों में पहली पहली तय सेबों की थी, नीचे से शलजम निकले, गोंगलू निकले। उनने कहा ये मुसलमान ऐसे माल बेचते हैं ना भाई, आज के बाद किसी के साथ गद्दारी करने से पहले सोच लेना जरूर कि दुनिया तुझे गाली नहीं देगी, तेरे इस्लाम पे तानाज़नी करेगी। अपना किरदार ऐसा बना कि तेरा किरदार देख के दुनिया इस्लाम पे तानाज़नी न करे, तेरा किरदार देख के काफिर भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। या रसूल अल्लाह। उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा। उन्होंने फिर वही पेशकश की कि यार ऐसा न कर, हर रोज जो यही काम करता था। और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के हैं अल्फाज मुबारका कि अगर कोई बंदा कहे कि पहाड़ चल के आ गया है ना, ये बात मुमकिन है, हो जाता है, पहाड़ चल पड़ते हैं। फरमा अगर कोई कहे ना फलां बंदे ने पुरानी आदत छोड़ दी है तो ये मुश्किल बात है। आदत बंदे की छूटती मुश्किल से है। और ये आप देख ले
ज़िंदगियों में देख लेना, जो शुरू से नमाजी बन गए उनकी भी नहीं छूटी, और जो शुरू से बेनमाजी बन गए उनकी भी कोई नहीं छूटी। इसलिए आदत चंगियां बनायो जड़ियां कबर भी नाल जावन, ये जिंदगी नमाज ते कुरान नाल गुजरी होए, रब दी इज्जत दी कसम है कबर भी नमाज दा नूर भी नाल होसी, कुरान दा नूर भी नाल। जे तकना ने ते मज़ार दे नूर नूं वेख के तक लो। इत्थे जेड़ा आंदा पिया कुरान ही पढ़दा पिया ना, जेड़ा आंदा पिया दरूद सलाम ही पढ़दा पिया ना, इत्थे मसनद ते बह के जेड़ा भी उन्हां दा नाम पिया लैंदा, इज्जत व एहतराम नाल पिया लैंदा, ते फिर दीन पैगाम पिया देंदा कि दीन नाल वफा करोगे तो दुनिया तुहाडे मरण तो बाद तुहाडियां कबरां नाल भी वफा ही करेगी। अल्लाहु अकबर। मौलाना अरशदुल कादरी आप फरमाते हैं कि मैं गया दाता अली हजवेरी की चौखट पर लाहौर, और ख़ज़ां का मौसम था, पत्ते नहीं थे। बहुत बड़े मनाजिर गुजरे हैं, बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं। मौलाना अरशदुल कादरी फरमाते हैं मैं जब पहुंचा ना, मौसम ख़ज़ां का, पत्ते नहीं थे, फल उस वक़्त फूलों, गुलाब के फूलों पर, टहनियों पर फूल नहीं लगे हुए थे। मैं दाता अली हजवेरी की चौखट पे दाखिल हुआ ना, तो ताज़े गुलाब के फूल पड़े हैं। मैंने कहा भाई अरशदुल कादरी, बाहर मौसम ही कोई नहीं है, और ये तो ऐसे लग रहा है कि अभी कोई लेके आया है। कि तो मैं सोचने लगा, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अरशदुल कादरी, ये जो तुझे बाहर फूलों की बहार नजर आ रही है ना, ये बाहर की नहीं है, ये कहीं और की है। तो फरमाते हैं कि मेरे दिल ने आवाज़ दी, अरशदुल कादरी, अगर कब्र के अंदर जन्नत की बहार हो तो फिर बाहर फूलों की बहार आ ही जाती है। अल्लाह, ये अंदर का नूर है जो बाहर निकल रहा है। हाँ हाँ, ये अंदर कब्र का नूर है, ये अंदर कुरान का नूर है, जो तुझे और मुझे बाहर बैठ के भी कुरान पढ़ने पे मजबूर कर रहा है। अगर अंदर कब्र के नूर न हो, जाके तक लो दुनिया के कब्रिस्तानों में, जिन्होंने मुस्तफ़ा से वफा नहीं की उनकी कब्र पे सका बेटा जाके कुरान नहीं पढ़ता। जिन्होंने वफा की है 978 साल से दाता अली हजवेरी की चौखट पे कुरान ही पढ़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये अंदर का नूर है भाई, जो कब्र में भी जाके कम नहीं पड़ता, जो बाहर भी फैज़ लुटा रहा होता है। और ये अहले सुन्नत का इम्तियाज़ है, बल्कि तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब भी नूरानियत की बात होगी, मोहम्मद अरबी के इन गुलामों के नाम सरे फरिश्त आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, चू गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। क्या ना मैं काला ते न गल्ला कालियां करदा, मैं चमकते हुए महबूब दा गुलाम ते गल्ला ही चमकदी हुई करे। क्या मुस्तफा दा गुलाम जदों भी गल करेगा चमकदी दमकदी करे, उसकी गल नूरानियत और रूहानियत होएगी। हज़रत गिरामी कदर हुजूर का वो गुलाम जिसने दोपहर को कलमा पढ़ा और महफिल का असर इतना लिया ना कि पहली ही रात ही गुनाह छोड़ रहा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह कहने लगा, यार अगर यहाँ पे जिना करूँ, सुबह हुजूर पूछें भाई किया है, मैं कहूँ नहीं किया, तो ये झूठ होगा। और आज वादा जो करके आया, चंगा पक्का मुसलमान ना ही भाई, सवेरे कलमा पढ़े शाम तक जिंदगी बदल दी। आप और मैं भी सोचें कि अब तो बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। कितने बुजुर्ग मेरे सामने सफ़ेद रीश बैठे हैं, और जवानों को क्या खबर के बुढ़ापे तक पहुंचेंगे भी, ये कोई नहीं पहुंचेंगे। अगर आज झूठ नहीं छोड़ा तो कब्र में तो जाके झूठ बोलने पे कादिर ही कोई नहीं होगा। छोड़ना है यहीं छोड़, आज मुस्तफ़ा के लिए झूठ और गुनाह छोड़, कल क़यामत के दिन मदीने का ताजदार अपने शिफात के दामन में छुपा ले। हजरत उसने कहा, तुम जानो जिना जाने, तुम्हारा काम जाने, मुस्तफ़ा का गुलाम तो ये जा रहा है। अल्लाह यहाँ पे एक हदीस और ऐड कर दे कि नबियों के ताजदार ने फरमाया, ऐसे मकाम से भी बचो जो मकाम महल्ले तुहमत है। जहाँ ऐसे लोग बैठते हो ना जिन पे तुहमतें लगती हों, जहाँ ऐसे लोग बैठते हों जो गुनाहगार हों, तुम गुनाह ना भी करो, वहाँ जाओगे दुनिया देख के कहेगी, यार बंदा ते चंगा ही खलोता शराबियाँ को लाई, बंदा ते चंगा ही खलोता कातला को लाई। फरमाया महल्ले तोहमत से भी बचो। हुजूर की गुलाम की निशानी ये है, गुनाह से तो बचता ही है, जहाँ गुनाह हो उस जगह से भी बचता है। अल्लाह अकबर कबीर। हज़रत गिरामी कदर आगे चला, तीसरी पलटून आ गई, शराब डाल दी गई बर्तनों में, लो भाई पियो।
उसने कहा ज़रा ठहरो भाई, सोचने दो, ऐसे ही पी लूँ। अल्लाह अकबर। अब इस जुमले को ज़रा थोड़ा सा यहीं पे रख के मैं आपके जिस्मानी निज़ाम पर एक बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने हर इंसान के वजूद पर 5 सिक्योरिटी सिस्टम नाफिज किए हैं, लागू किए हैं। सिक्योरिटी गार्ड रखे रब ने सारे इंसानी वजूद नाल 5। सामने लंगर शरीफ आया, भूख बड़ी लगी हुई थी, आपने जो ही हाथ बढ़ाया ना, चावल बड़े गर्म थे, हाथ जो ही टच हुआ पता चलेगा या कोई नहीं चलेगा कि गर्म है। सिक्योरिटी सिस्टम बच गया, सिक्योरिटी अलार्म बच गया, सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया हाथ को। ये हाथ रब ने सिक्योरिटी का निजाम बनाया है, जो ही गर्म ठंडे में जाएगा बताएगा ना। हाथ रोक लिया आपने, नहीं भाई अभी गर्म है, चलो थोड़ी देर बाद ठंडे हो गए। आपने लुकमा लिया, हाथ के साथ उठाया, और ये भी मेरे मुस्तफ़ा की हदीस का ही नूर है ना। आज तो चम्मचें आ गई हैं और इसके बगैर खाना ही तहजीब के खिलाफ समझा जाता है। चम्मच में जो गर्म चावल लेते, मुंह में जाते, जुबान जल जाती, न बाहर फेंक सकता न अंदर फेंक सकता। यार की अदा तो देख, हाथ लगाएगा, हाथ पीछे खींच लेगा। आज भी दुनिया बच सकती है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत पे चल के ही बच सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत गिरामी कदर, अब लुकमा उठाया ना, यहाँ पे ले आया, बड़ी तवज्जो, अभी मुंह में डाला नहीं, दूसरा सिक्योरिटी अलार्म बजा। आंखों ने देख के बताया भाई इसमें तो बाल हैं, इसमें तो शापर है, इसमें तो कक है, फलां चीज जो तेरे वजूद के लिए नुकसानदेह है। आंखों ने फिलफौर देखा, तूने वहीं लुकमा रोक लिया, अब बाल निकाला, वो जो गैर जरूरी चीज थी तेरे लुकमे के अंदर वो निकाली। अब मुंह के करीब ले गया, तीसरा सिक्योरिटी अलार्म बजा, अभी मुंह में नहीं पहुंचा। अल्लाह ने ये नाक के नत्थे बनाए, यहां सूंघने की हिस्स मेरे रब ने पैदा की। तेरे नाक के नत्थों ने सूंघ के बताया ये तो बदबूदार है, ताफुन ज़दा है, ये तबे चावल नहीं भाई, ये परसों वाले नहीं। हाँ, इनके अंदर से तो बू आ रही है, ये नाक ने बताया, वहीं छोड़ दिया। अच्छा, खुशबू बड़ी बेहतर आ रही थी कि ये तो लंगर है, खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। आपने मुंह के अंदर डाले ना, जो ही मुंह के अंदर गए ना, मिर्चें बहुत तेज थी, और आपने नात पढ़नी थी मुस्तफ़ा की, आपने तकरीर करनी थी, आपने ये दीन सुन के घर जाके बयान करना था। गला पहले भी असरअंदाज था, मिर्चें बहुत सख्त लगी। चौथा सिक्योरिटी अलार्म बजा, जूं ही जुबान के साथ लगा ना, जुबान ने जायका चख के बता दिया, ख्याल नल खावे मर्चा तेज नहीं, ख्याल नल खावे। अल्लाह अकबर। चलो बेहतरीन जायका था, नमक मर्च बराबर थी। जूं ही चबाने के लिए दांतों के करीब किया ना, पांचवा सिक्योरिटी अलार्म बजा। चावल बड़े मजेदार थे और अंदर कीमा डला हुआ था, और कीमे वाले ने बनाया तो अच्छा था, लेकिन छोटी छोटी हड्डियां भी रह गई थी। वो हड्डी जूं ही तेरे दांत के नीचे आई, पांचवा सिक्योरिटी अलार्म बजा, दांत रुक गए। ख्याल करी भाई, जे हड्डी मुंह विच रही हुई, थोड़ी देर बाद खून आ जासी, ये अंदर चली गई हुई थी, मसाने ते पिछे पथरी बना देसी है, बार सट। ये 5 सिक्योरिटी अलार्म रब ने हर इंसान के वजूद के साथ लगाए हैं। ऐसे ही नहीं लुकमा हम उठाते और मुंह में डाल देते हैं, हाथ से उठाते हैं, आंखों को दिखाते हैं, फिर नाक खुशबू महसूस करता है, फिर जुबान जायका बताती है, फिर दांत चबाने का काम करते। ये 5 तो सिस्टम सिक्योरिटी के मेरे रब ने बनाए हैं, और एक तेरे और मेरे जिम्मे लगाया है कि तेरा खाना गर्म ठंडा होगा, हाथ बताएंगे, अगर वो खराब मैला होगा आंखें बताएंगी, अगर उसका जायका उसकी बू खराब होगी नाक बताएगा, अगर जायका खराब होगा तेरी जुबान बताएगी, अगर उसके अंदर कोई हड्डी होगी तेरे दांत बताएंगे। बंदे एक काम तेरे जिम्मे है, जब तेरे सामने खाना आए एक काम तूने करना है, ये सोचना है कहीं रिश्वत का माल तो सामने नहीं आ गया, कहीं सूद का तो नहीं है, कहीं बहनों बेटियों का गसब शुदा माल तो नहीं है, कहीं गुलामों का लूटा हुआ माल तो नहीं है। अपने रिस्क के लुकमे को तुमने और मैंने भी चेक करना है, ये हलाल का है या हराम का है।
दांत नहीं बताएंगे भाई हलाल का है या हराम का है, हाथ नहीं बताएंगे, ये आंखें नहीं बताएंगी, ये नाक नहीं, जो उसने बताना था रब ने उसकी ड्यूटी लगाई, वो नाक कान हाथ पूरी कर रहे हैं। जो ड्यूटी तेरे मेरे जिम्मे है हम भी तो पूरी करें। इसी वजूद में अगर 5 हिस्से रब के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं तो कुछ ड्यूटी आप और मैं भी तो पूरी करें ना यार। अल्लाह अकबर। अपने रिस्क को चेक करके खाएं मेरे भाइयों। पहले चेक करें कि ये रिस्क तेरा है या नहीं, या तू इसके अहल है या नहीं, तू इसका हकदार है या नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। करामी कदर हदीस मुकम्मल करते हैं। कहने लगा अगर मैं यहाँ पे शराब पीऊँ, सुबह हुजूर पहुँचेंगे, पूछेंगे शराब पी थी, मैं कहूँ नहीं पी, ये झूठ होगा, ये मुझसे नहीं होगा कि हुजूर से झूठ बोलूँ। और अगर कहूँ कि पी है, यहाँ पी लूँ, तो फिर शराबी की भी शरीयत में हद है, रेगुलर शराब पिए तो उसे कोड़े लगाए जाते हैं। उसने कहा ये भी मुझसे नहीं होगा कि सुबह मुझे कोड़े लगें, इसलिए तुम जानो, शराब जाने और तुम्हारा काम जाने, मुस्तफ़ा का गुलाम ये जा रहा है। एक ही महफिल मुस्तफ़ा करीम के दीन की, एक बंदे ने सिर्फ एक मसला याद किया कि झूठ नहीं बोलना। आपने तो सुबह से बड़ी तकरीरें सुनी है, कोई हिक पका लिया जड़ा दिल ने, पर हिक मसला जरूर पका के जब आए, जो उस पर जरूर अमल करे आए। हज़रत गिरामी लौटा ना दूसरी सुबह, रात को ये सारे मामलात हुए ना। अब चूंकि ये पहले पहले कलमा पढ़ने वाले में से था, यानी कल ही कलमा पढ़ा था, अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था इसे, इतना ज्यादा देर नहीं गुजरी। दूसरे दिन जब पहुंचा ना, फिर मुस्तफ़ा की महफिल सजी है, गुलाम बैठे हैं। अब इसने आते ही ना नारा बुलंद किया, कहना है वाह मदीने दे ताजदारा, तेरी शान तू सदके जावा, एक गुनाह तू मैनू के बचाया, युदे सदके रब मैनू सारे तू पाक कर दे। हज़रत आज कोई ऐसी तौबा सच्ची करके जाए आप और मैं, ऐसे गुनाह से सच्ची तौबा करके जाएं। अगर यकीन कामिल के साथ किसी एक गुनाह से भी हम यहां से तौबा करके जाए तो उम्मीद रखें कि मेरा रब उसी गुनाह के सदके हमें बाकी गुनाहों से भी महफूज कर देगा, बाकियों से मेरा रब खुद बचा लेगा। इस्लाम की ये शान है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। जब नेकी आती है तो फिर गुनाह चला जाता है, नेकियां गुनाहों को ले जाती हैं, नेकी का वजन ज्यादा है गुनाह का नहीं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहों को ले जाती हैं, और तौबा भी एक नेकी है। जब बंदा तौबा कर लेता है मेरा रब पिछले मुआफ कर देता है। अल्लाह अकबर। एक हदीस और सुना के मैं मजमून मुकम्मल करूंगा। सामी नज़ीर तशाम, कूलू लिन्ना से हुस्ना, फरमा लोगों से जब बात करो तो अच्छी बात करो। मेरे मुस्तफ़ा ने किस अंदाज में इसकी अमली तफसीर पेश की, और फिर हुजूर के ग़ुलामों ने अमल किस अंदाज में करके देखा। हद नहीं हो गई। ये अगली हदीस इमाम बहकी ने नकल की दलालुन नबुवा के अंदर, और साहिब मिशकात ने नकल की मिशकातुल मसाबी के अंदर, और हदीस की सनद भी बिल्कुल हसन है, ज़ुअफ़ वाली बात भी नहीं है। हज़रत गिरामी कदर नबियों के ताजदार की महफिल में यहूदियों का एक लड़का आता था, बाप यहूदी, वालदा यहूदी, ख़ानदान यहूदी, लड़का यहूदी, और आता महफिल मुस्तफ़ा में था। और जब आता ना उसे महफिल में इतना लुत्फ़ आया कि उसने हर रोज़ आना शुरू कर दिया। काश कि तेरी मेरी महफिलें ऐसी बन जाएं कि जो यहाँ आए ना उसका रोज़ आने को दिल करे। ऐसा दीन का पैगाम देना कि लोगों का दिल करे कल को फिर सुनने का। इस तरह न करें कि लोग कहें हज़रत बस ही करवा जी, जान छोड़ो भैया जी। सही दीन अगर आप बयान करेंगे कभी उम्मत उकताएगी नहीं, कभी उकताहट नहीं होगी। अगर आप रब रसूल के दीन का सही पैगाम देंगे तो फिर दुनिया को ख्वाहिश रहेगी कि ये पैगाम दीन का चलता रहे और हम सुनते रहे जी, अखलास के साथ। इसमें शर्त है अखलास। दीन की बात भी सही करें और करें भी अखलास के साथ। न वाह की चाहत हो, न माल दौलत की चाहत हो, बस खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा की चाहत हो। जब इस अंदाज में दीन आपके वजूद से निकलेगा तो फिर लोगों तक पहुंचेगा तो असर होगा। तो वो यहूदी लड़का हजरात हर रोज़ आता, हुजूर से मुलाकात कर, हुजूर की महफिल में बैठता गोया और हुजूर का दीन सुनता। वक़्त गुजरता रहा, वक़्त गुजरता रहा।
एक दिन वो ना आया। अब महफिल का फैज़ान और महफिल की बरकत, इस पे मजमून इख्तिताम पजीर करने लगा हूँ। एक दिन वो ना आया, पूछा गया वो कहाँ है जो हमारी महफिल में आता था। अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कभी दिल से तू आया और फिर तुझसे कभी नागा हो गया। तो मुस्तफ़ा वो हैं जो अपनी महफिल में आने वाले यहूदियों के लड़के को नहीं भूलते, तो दुरूद पढ़ने वाले गुलामों को सरे मैशर कैसे भूल जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए तो सही कोई दिल से। हाँ, हुजूर ने फरमाया किधर गया है? साहबा ने अर्ज की आका बीमार पड़ गया है। अल्लाह अकबर। हदीस के लफ्ज़ मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया चलो फिर आज तक वो आता था, आज नहीं आ सका तो हम चल के उसके घर जाते हैं। अगर जज्बे सादिक हों तो अक्सर यूं भी होता है। अगर जज्बे सादिक हों तो अक्सर यूं भी होता है। वो खुद तशरीफ ले आते हैं, बुलवाया नहीं करते। कोई हो सही बुसीरी की तरह नात पढ़ने वाला। सारी जिंदगी इमाम बुसीरी ने दुनियादारों के कसीदे लिखे, फालज ज़दा हुए तो दिल से मुस्तफ़ा का कसीदा लिखा। उसी रात मदीने के ताजदार आ गए। हम तो हर रोज नात पढ़ते और सुनते हैं। कदी विच ख्वाब दे होवे नजारा या रसूल अल्लाह। बुसीरी ने तो एक मर्तबा लिखा, मुस्तफ़ा आ गए, पता चला नात खान सच्चा हो तो फिर नात पढ़ने की देरी होती है, मुस्तफ़ा की जलवागरी हो ही जाती है। लम्हे फिक्रिया है हम पढ़ने वालों के लिए भी। अगर जज्बे सादिक हों तो अक्सर यूं भी होता है। वो खुद तशरीफ ले आते हैं, बुलवाया नहीं करते। वो जानते हैं कि ये उम्मती गरीब है, मक्के और मदीने का टिकट नहीं लेके आ सकता। हाँ, इसके लिए मुश्किल है सफ़र करना, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए तो मदीना से बकर तक सफ़र कोई मुश्किल नहीं है ना। हाँ, मुहद्दिसीन ने लिखा है, शरह सही मुस्लिम उठाएं अल्लामा सईदी अलैहिर्रहमा की, वो जो मशहूर हदीस आप सुनते हैं कब्र के मुतल्लिक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के मुतल्लिक पूछा जाता है। बुखारी शरीफ में अल्फाज मुबारक मौजूद हैं, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमा पूछा जाता है बता इस हस्ती के बारे में तू मरने से पहले क्या कहता रहा है। जब काना आए मुजारे पे तो माजी इस्तिमरारी बनती है। मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन है, पूछा जाएगा मा कुन्ता तक़ूलु, तू क्या कहता रहा है। होने होने मरन तो पहले महफिल बह के क्या आता है, मुस्तफ़ा दे बारे नजरिया क्या आया। अल्लामा सईदी लिखते हैं मंजर तीन किस्म का होता है, तीन किस्म का मंजर। कहा आम काफिर हो ना कब्र में, आम काफिर हो सवाल उससे भी होता है। कहा जब काफिर से सवाल होता है ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का परतौ दिखाया जाता है, यानी जिस तरह आप अक्स कह लें वो दिखाया जाता है और पूछा जाता है बताओ इनके बारे में क्या कहता रहा है। कहा फिर दूसरे दर्जे के लोग हैं, आम गुनहगार मुसलमान, जब ये कब्र में हो इनसे सवाल किया जाए। अल्लामा सईदी लिखते हैं फिर इसकी कब्र से मदीने तक पर्दे हटाए जाते हैं और हुजूर अपनी कब्र अनवर के अंदर जलवा फरमा होते हैं। इसे हुजूर का चेहरा अनवर दिखाया जाता है। काफिर के लिए परतो यानी अक्से मुबारक और गुनाहगार मुसलमान के लिए हुजूर के चेहरे अनवर की ज़ियारत। अल्लामा सईदी लिखते हैं तीसरा दर्जा है कि जब कब्र में अल्लाह का वली जाए फिर न पर्दे हटते हैं न परतो दिखाया जाता है, फिर यार खुद ही कब्र में जलवा फरमा हो जाता है। फरमाया ऐसे न कहा करो कि हर कब्र में हुजूर आते हैं। मैं हवाला पहले दे चुका हूं अल्लामा सईदी का जी। इस दौर में जिन लोगों ने हदीस पढ़ाई है वो अल्लामा सईदी को जानते हैं, जिन्होंने बुखारी की शरह 16 जिल्दों में नेमतुल बारी के नाम से लिखी, मुस्लिम की शरह 7 जिल्दों में लिखी और कुरान की तफसीर तिबियानुल कुरान 12 जिल्दों में लिखी। और तिबियानुल कुरान में कमो बेश मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब की तहकीक के मुताबिक 45,000 हदीसें मौजूद है सिर्फ तफसीर की किताब में।
अल्लाह अकबर। कहा ऐसे न कहा करो हर कब्र में हुजूर आते हैं, जिस तरह नत खान कहते हैं कि तो कित्थे काफिर दी कब्र ते कित्थे मदीने दे ताजदार। मसला समझ आ रहा है आपको? का ये न कहा करो कि हर कब्र में हुजूर आते हैं, पहले कब्र वाले का स्टैंडर्ड देखो, उसका मकाम देखो वो कैसा है। का काफिर हो तो सिर्फ परतो अक्से मुस्तफा दिखाया जाता है, गुनाहगार मुसलमान हो तो मदीने से पर्दे हटा के चेहरा दिखाया जाता है, और मेरे अली जैसा हो तो खुद मुस्तफा आ जाते हैं। जिसकी सुन्नतें छूटे मुस्तफा आ जाएं, उसकी कब्र में कैसे नहीं आएंगे जी। पीर दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मैं गाजी इल्मुद्दीन का दूसरा जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ और सफ़े बन चुकी, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि सफ़े सीधी हैं या नहीं, तो गश खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए। होश आया, दुनिया ने कहा शादी क्या हुआ? का सारी जिंदगी हदीसें पढ़ाई, हुजूर का दीन पढ़ाया और ये मंजर नहीं देखा। का शादी क्या हुआ? कहा जब मैंने मुड़ के देखा तो गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे की पहली सफ के आगे खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हुए थे। अगर जज्बे सादिक हों तो अक्सर यूं भी होता है, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, बुलवाया नहीं करते। और गुलाम को ये तकड़ा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। गुलाम इस दर्जे का हो, ये यहूदियों का लड़का, लेकिन हर रोज आता और हुजूर की मोहब्बत में बैठता। आज नहीं आया, हुजूर ने फरमा चलो चलते हैं। करामी के हज़रात, अज़ान का वक्त हो गया, मैं बस 2 मिनट में हदीस पाक मुकम्मल करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए ना, इमाम बैकी नकल करते हैं, उसका वालिद उसके सिरहाने बैठा था तौरात खोल के, और तौरात पढ़ रहा था, चूँकि यहूदी था ना। हुजूर ने जाते ही सवाल किया, हुजूर ने फरमाया तुझे कसम है उस रब की जिसने हक के साथ मूसा पे तौरात नाजिल की, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को हक देकर भेजा। ए यहूदी बता, तेरी किताब में मेरी नातें हैं, मेरी सिफतें हैं और मेरे मदीने का तज़किरा है? 3 सवाल हुजूर ने किए। यहूदी के बाप से, उस लड़के, बच्चा बीमार चारपाई पे लेटा है, बाप सिरहाने बैठा है। हुजूर ने 3 सवाल किए ना, चूंकि यहूदी था ना, अंदर तासुब था, अंदर बुग़्ज़ था। जो अंदर हो उलमा कहते हैं निकलता भी वही है, बाहर वही निकलता है। जो अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा हो तो बाहर भी मोहब्बत ही निकलती है, अंदर बुग़्ज़ हो तो फिर तकरीर में भी नफरत ही निकलती है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत है अपने आप से पूछ, जितनी मोहब्बत होगी इतनी नजर आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा नहीं आका, सर हिला दिया तसुब में नहीं। अब वो बच्चा जो हर रोज़ उनकी महफिल में जाता था, उसने कहा आज महफिल का फैज़ान लेने का वक्त आ गया है। हर रोज़ यार का जिक्र सुनता था, आज करने का वक्त आ गया है। स्टेज बड़ा मुश्किल था, वो बखर का आस्ताना आलिया नूर सुल्तान अलैहिर्रहमा का स्टेज नहीं था, जहाँ हुजूर के गुलाम बैठे सुन रहे थे, उलमा की ताईद में कोई गुनाहगार बयान कर रहा था। वहाँ मंजर ये था, सका बाप सामने है, वो हुजूर की सिफतें छुपा रहा है। यहूदी लड़का बोला, उसने कहा नहीं नहीं आका, बाप झूठ बोल रहा है, हमारी तौरात में तेरी नातें भी हैं, तेरी सिफतें भी हैं, तेरे मदीने का तज़किरा भी है। इस वक्त भी मेरी मोबाइल के अंदर मिशकात मौजूद है, मैं हदीस निकाल के दिखाने के लिए तैयार हूँ। जुबान रुकी नहीं, 3 जुमले जो हुजूर की अजमत में उसने बोले कि आका हमारी तौरात में तेरी नातें भी हैं, तेरी सिफतें भी हैं, तेरे मदीने का तज़किरा भी है। चौथा जुमला रब ने जारी करवा दिया उसकी जुबान पे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन गया। पता चला कोई काफिर भी दिल से उनकी महफिल में बैठे तो कभी यार यूं अता करते हैं कि महफिल का सदका कुफर से निकाल के अपनी गुलामी में ले लेते हैं। चंद लम्हे गुजरे, उसका वहीं विसाल हो गया। नमाजों का वक़्त नहीं मिला, रोज़ों का नहीं मिला, हज और ज़कात का, लेकिन क़यामत तक असहाबे मोहम्मद में शामिल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के ग़ुलामों में। जब उसका विसाल हुआ ना, हुजूर ने फरमाया साहबा इसके बाप को सिरहाने से उठा दो, उसका नहीं रहा हमारा हो गया है। फरमाया उसका नहीं रहा हमारा हो गया है। खादिम रिजवी साहब के शेर पे मैं ख़त्म करता हूँ, मेरे पैराहने खाकी से जो रूह निकली, मेरे पैराहने खाकी से जो रूह निकली, तो रोज़े से आवाज़ आई ओ मेरा फ़कीर आया।
काश की ज़िंदगी ऐसी गुजारो कि जब तुम मरो तो मुस्तफ़ा खुद फरमाएं कि आज जाना है बखर के कब्रिस्तान में, कोई ग़ुलाम लेटने के लिए ज़मीन पे आ रहा है। ज़िंदगी ऐसी गुजारो। मेरे पैराहन खाकी से जो रूह निकली तो रोज़े से आवाज़ आई, हो मेरा फ़कीर आया। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अल्लाह आपकी मेरी हाज़री कबूल फरमाए, आमीन।